अस्सलाम वालेकुम। ये जो आयत मैं पढ़ने वाली हूँ सूरतुल बकरा की आयत है। सूरतुल बकरा में या बनी इस्राइल अज़्कुरू निअमती अल्लती, यहाँ से बनी इस्राइल का तज़किरा शुरू हो रहा है। इन्हीं कुछ आयतों के बाद में आगे ये आयत आ रही है। बनो इस्राइल के जरिए हमसे कहा जा रहा है वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, सब्र और नमाज के साथ मदद तलब करो। सब्र कई तरह के होते हैं ना। बीमारी पर सब्र, किसी ने आपसे कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, आपने आगे से लौटकर उसे जवाब नहीं दिया, उस पर सब्र। किसी ने आपके खिलाफ आपके भाई से कुछ ऐसी उल्टी सीधी बात कह दी जो कि आपके अंदर है ही नहीं, बल्कि आप तो एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं, और अब आपके भाई आपके साथ ऐसे बिहेव कर रहे हैं, ऐसे पेश आ रहे हैं जैसे कि आपके सीने में दिल ही ना हो। वो जो भी कह दें आपको बुरा ही नहीं लगेगा, कोई तकलीफ ही नहीं होगी, कोई दर्द ही नहीं होगा, और आप भी बिल्कुल खामोश होकर रह जाते हैं, उन्हें अपने आंसू तक नहीं दिखाते। और आपको रियलिटी का भी पता है कि किसने आपके खिलाफ बातें की हैं, और जिसने बातें की है ना वही गलत है, लेकिन आप फिर भी उन्हें हकीकत नहीं बताते, क्योंकि अगर आप बताएंगे तो झगड़ा होगा, इसलिए आप खामोश हैं, आप बर्दाश्त कर रहे हैं। आपको बहुत रोना भी आता है, सुकून की जरूरत है, सुकून चाहिए। अब आप सुकून के लिए उसी के पास जाओगे ना जो आपके दर्द को समझे, आपकी तकलीफ को समझे, आपसे ऐसी बात करे जो आपको रिलीफ दे, आपको सुकून मिले, आपकी हौसला अफजाई हो। क्योंकि जब कोई शख्स किसी इंसान से तकलीफ दे उल्टी सीधी बातें करता है ना, तो सुनने वाले का सारा मूड खराब हो जाता है, उसका दिल तंग हो जाता है, नर्वसनेस आ जाती है, जहन काम नहीं करता, और कोई इंसान जितना सीधा हो वो उतना ही नर्वस हो जाता है। फिर उसकी हिम्मत नहीं होती दोबारा से उसके सामने जाने की, क्योंकि क्या पता वो फिर से कुछ ऐसी बात कर दे जिससे कि मेरा दिल तंग हो जाए। लेकिन जाना भी तो है, हर किसी से तो नहीं भागा जा सकता। मान लीजिए घर में सास बहू से कुछ ऐसी बात कर दे, या बहू सास से कुछ ऐसी बात कर दे, स्कूल में टीचर स्टूडेंट से कुछ ऐसी बात कर दे, ऑफिस में आपका बॉस आपसे कुछ ऐसी बात कर दे, तो किसकी जरूरत है? सब्र की, और सब्र के साथ साथ सुकून की। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को देखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारा दिन दावत देते हैं, मुशरिकीन उनसे न जाने क्या क्या नहीं कहते, कभी उन्हें झूठा कहते हैं, कभी जादूगर कहते हैं, कभी शायर कहते हैं, कभी दीवाना कहते हैं, कभी कहते हैं कि इनके साथ कोई फरिश्ता नाजिल क्यों नहीं होता, कि इनके लिए आसमान से कोई खजाना ही उतार दिया जाता जिसमें से ये हमेशा खाते रहते, और भी न जाने क्या क्या। कैसा लगता होगा मेरे नबी को, कैसा दिल तंग होता होगा उनका, क्या बीतती होगी उनके ऊपर। लेकिन वो जो मिशन लेकर आए हैं वो तो उन्हें पूरा करना है ना। तो अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब्र के साथ साथ सुकून की जरूरत है, और सुकून उन्हें कहाँ से मिलता है? जब वो अल्लाह का कलाम सुनते हैं, नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह से बात करते हैं, अल्लाह का कलाम सुनते हैं, तो उन्हें अल्लाह की तरफ से हमदर्दी आती है। और जैसी हमदर्दी हमें अल्लाह की तरफ से आती है ना, वैसे कहीं और से नहीं आ सकती। जैसी हमदर्दी और जैसा सुकून हमें अल्लाह की तरफ से आता है ना, कहीं और से नहीं आ सकता। और हम हर किसी को अपने मामलात बता भी तो नहीं सकते। आप किस तकलीफ से, किस दर्द से गुजर रहे हो, आप हर किसी को नहीं बता सकते। एक अल्लाह ही है जो सब जानता है, और वो हमारे सारे मामलात को संभाले रखता है। इस आयत में ऐसी ही बात हो रही है ना, वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, सब्र और नमाज के साथ मदद तलब करो। तो सबसे पहले क्या है? सब्र। जब आप किसी मुश्किल में हो तो आपको सबसे पहले सब्र की जरूरत है। जब आप सब्र करोगे तो अल्लाह की मदद आएगी। आपके अंदर सब्र नहीं होगा तो कोई मदद नहीं आने वाली। और फिर उस सब्र को मेंटेन करने के लिए, बनाए रखने के लिए हमें नमाज की जरूरत होती है। अल्लाह ताला हम सबको सब्र नमाज की तौफीक दे। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अनतल वजूहु लिल हय्युल क़य्यूम।
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد